आप सबको नमस्कार। आज प्रस्तुत है राष्ट्रीय युवा दिवस पर एक व्याख्यान। अमूल्य रत्नों से परिपूर्ण भारत वसुंधरा का आंचल कितना पवित्र, कितना सौभाग्यशाली और कितना अनोखा है। यह किसी से छुपा हुआ नहीं है। समय समय पर इस मातृभूमि ने ऐसे ऐसे नर रत्नों को जन्म दिया है जिनके जीवन ज्योति से जग तीतल जगमगा उठा है, जो अपने लिए नहीं बल्कि राष्ट्र के लिए जिए, या यूँ कहें संपूर्ण वसुंधरा के लिए जिए, जिनके मानस पटल पर अपना सबसे अंतिम में लेकिन राष्ट्र सर्वोपरि, विश्व वसुंधरा सर्वोपरि। वैसे ही जग तीतल जगमगाने वाले युवा के प्रेरणा स्रोत, युवा आदर्श, तेज पुंज, प्रकाश पुंज और इस धरा को अपने ज्ञान की विभूति से आलोकित करने वाले विश्वबंद योगाचार्य स्वामी विवेकानंद जी का आज अर्थात 12 जनवरी को जन्म दिवस है। स्वामी विवेकानंद जो अपने आप में उनके बारे में कोई बात करना स्वयं सूर्य को दिया दिखाने के समान है। जो एक युवा सन्यासी पश्चिम बंगाल में जन्म लेते हैं। आप 12 जनवरी 1863 में आपका जन्म होता है। पिता जाने माने वकील, लेकिन जैसे ही इस एक युवा व्यक्तित्व बचपन से कुशाग्र बुद्धि जो भी एक बार देख लिए मानस पटल पर अंकित हो गया, वैसे व्यक्तित्व का उसी बंगाल में प्रादुर्भाव हुआ और यूँ आगे बढ़ते गए। जिंदगी का वो मुकाम आया, पिताजी का देहांत हुआ और जीवन का संघर्ष शुरू हुआ। पिताजी के निधन के बाद आपका जो जीवन था कष्टों का जैसे अंबार टूट पड़ा अचानक। जो बच्चा कभी पालकी से नीचे पाँव नहीं रखते थे, हर जगह ऐशो आराम की ज़िंदगी जीते थे, एक दिन पिता के निधन के बाद वो बेबस की ज़िंदगी जीने को लाचार हो गए। बहन का आत्महत्या करने से निधन हो गया, माँ पिताजी का निधन हो गया, माँ अपना और अपने परिवार का पूरा जिम्मेदारी इस व्यक्ति के कंधे पे आ गया। फिर भी मन में एक जिज्ञासा थी, एक जिजीविषा थी, कुछ करने की, कुछ जानने की। ईश्वर की तलाश में दर दर की ठोकरें खाते रहे और हर व्यक्ति से जिन्हें उन्हें लगता था कि वो व्यक्ति उन्हें सही मार्ग दिखा सकता है, एक प्रश्न होता था, क्या आप ईश्वर को देखे हैं? क्या आप मुझे ईश्वर का दर्शन करा सकते हैं? और एक ही मिलता था उत्तर उस प्रश्न का कि जो आप मुझे ईश्वर का दर्शन करा सकते हैं, नहीं। एक दिन ऐसा समय आया, कहते हैं ना, जब तक जिस चीज़ का समय ना हो वो आपको प्राप्त नहीं हो सकता। वो समय आ गया, गुरु और शिष्य का आपस में तालमेल बैठा, गुरु और शिष्य का दर्शन हुआ, दोनों एक दूसरे को पहचान पाए। परम पूज्य रामकृष्ण परमहंस के पास आप गए। जाने के बाद कौतूहलवश, जिज्ञासावश, मन की व्यथावश वहीं एक प्रश्न फिर दोहराई गई, आप मुझे ईश्वर का दर्शन करा सकते हैं? रामकृष्ण परमहंस भी देख करके ऐसे अपने आप को भाव विभोर करने से नहीं रोक पाए, जिस प्रकार माँ अपने बच्चे को देख करके भाव विभोर हो जाती है। और वो बोले कि हाँ, मैं ईश्वर का दर्शन करा सकता हूँ। ईश्वर तो हम सबके समान ही है, तुम करना चाहोगे? वो एक युवा, हम सबके युवा, जब भी हम युवा हैं तो हमारे अंदर भी कई प्रश्न उमड़ते रहते हैं। उस प्रश्न का उत्तर जानने की जिज्ञासा रहती है हमारे अंदर। वही काम विवेकानंद जी के द्वारा हुआ और उन्हें ईश्वर का दर्शन हुआ। उसके बाद कड़ियाँ यूँ आगे बढ़ी और देखते ही देखते पूरे
रामकृष्ण मिशन का दारोमदार एक युवा सन्यासी के कंधे पे आ गया। परम पूज्य रामकृष्ण परमहंस के निधन के बाद बेलूर मठ की स्थापना की गई, आप यानी स्वामी विवेकानंद जी के द्वारा। उसके बाद मन में ख्याल आया कि क्यों ना इस भारत की तपोभूमि को एक बार भ्रमण किया जाए, इस भारत की व्यथा को समझा जाए, इस भारत की जो करुण दशा है उसके बारे में कुछ जाना जाए। और वो पूरे भारत भ्रमण पर निकल पड़े। युवा सन्यासी जो आज के दौर के जो युवा हैं, हम अपने ऐशो आराम की ज़िंदगी ढूंढने में परेशान हैं, वहाँ एक 23 साल का युवा भारत भ्रमण पे निकल पड़ते हैं। कन्याकुमारी गए, अंतिम दौर में जा कर के वहाँ समुंदर के बीच में, जो कि आज भी रॉक फोर्ट के नाम से प्रसिद्ध है, वहाँ 2 दिनों तक निवास किए। और उसके बाद भारत का जो अध्यात्म है, भारत का जो दर्शन है, उनके अंदर से एक आवाज़ आई, हमें इस मातृभूमि के लिए, इस मातृभूमि का जो ज्ञान की संपदा है, इसे दुनिया के पटल पर ले जा कर के अंकित करना है। जैसे वो उनका निर्णय नहीं, उनके गुरु का निर्णय था। और वहीं कन्याकुमारी से एक प्रण लिया गया, उसी समंदर से, कि ज्ञान की जो विभूति है, ज्ञान की जो धरा है, ये आर्यावर्त, इस ज्ञान को हम ले जा कर के वसुधैव कुटुंबकम के रूप में स्थापित करेंगे और दुनिया को इस ज्ञान की विभूति से सराबोर कर पाएंगे। आप उसी दृढ़ संकल्प के साथ आगे बढ़े। उसी भारत भ्रमण के दौरान खेतड़ी के महाराज ने आमंत्रित किया आपको, और उन्होंने परीक्षा ली। परीक्षा लेने के बाद एक नर्तकी के रूप में नृत्य चल रहा था। भरे दरबार में परम पूज्य विवेकानंद जी वहाँ से उठ के जाने लगे, तो नर्तकी के द्वारा जो गाया गया गीत है, प्रभु मेरे अवगुण चित्त न धरो, समदर्शी है नाम तिहारो, ये संगीत नहीं बल्कि उनकी जो मनोभाव थी उसको व्यक्त कर दिया। संगीत उनके द्वारा जो गलतियाँ हो रही थी उस पर उन्हें आगाह कर दिया कि हम मनुष्य हो के मनुष्य से घृणा कैसे कर सकते हैं। अगर वो नर्तकी है तो कहीं ना कहीं वो अपने पोषण के लिए वो काम कर रही है। और फिर वहाँ बैठ गए। सोचिए जरा, 23-24 साल का युवा जो पूरे जोश से भरा रहता है, जो पर्वतों का वक्ष चीर करके रास्ता बनाने का जिसमें हौसला है, युवा वो वहाँ व्यथित नहीं हुए। खेतड़ी के महाराज के द्वारा एक आग्रह किया गया कि आप जब शिकागो जा रहे हैं वहाँ जाइए, तो आज से नरेंद्रनाथ, जो कि उनके बचपन का नाम था, इस नरेंद्रनाथ की जगह आप विवेकानंद का नाम धारण करें। और फिर आप विवेकानंद के नाम से प्रसिद्ध हुए। शिकागो गए, वहाँ वो दीन दशा उन्हें जीनी पड़ी जिसकी शायद हम कल्पना करके भी आज के दौर में हमारी रूहें कांप जाएंगी। एक युवा जो ज्ञान से सराबोर है, दुनिया के हर ज्ञान का जो जवाब देने का क्षमता रखते हैं, हौसला रखते हैं, वो एक विषम परिस्थिति से गुजरते रहे। शिकागो जाने के बाद पता चला कि 3 महीने बाद धर्म सम्मेलन होना है, जिसके लिए आप शिकागो पहुँचे थे। विवेकानंद जी के द्वारा वो दिन संघर्ष भरा रहा, लेकिन कहते हैं ना, जहाँ चाह वहीं राह। और उनके पास कोई प्रमाण पत्र नहीं था भारत से, उनकी प्रामाणिकता सिद्ध नहीं हो रही थी। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर ने अपने लेटर पर लिख करके दिया उस धर्म सभा में, और ये कहते हुए कि इस युवा सन्यासी से यह पूछना कि तुम्हारे पास पहचान का कोई प्रमाण पत्र है या नहीं, स्वयं सूर्य से पूछना कि तुम्हें चमकने का अधिकार किसने दिया, स्वयं चंद्रमा से पूछना कि तुम्हें शीतलता प्रदान करने का अधिकार किसने दिया। इन सारे बातों के बाद वो युवा धर्म सम्मेलन में जाते हैं, और जाने के बाद जहाँ दुनिया के सारे लोग अपनी अपनी वाहवाही लूट रहे थे, अपनी अपनी ख्याति में मशगूल थे, वहाँ एक भारत का युवा सन्यासी जाता है और कहता है, मेरे प्यारे अमेरिकी भाइयों एवं बहनों, अर्थात सोच वसुधैव कुटुंबकम की, सोच मानवता के उत्थान की, सोच
इस विश्व को ज्ञान से सराबोर करने की। और फिर यहीं 5 शब्द थे जो विवेकानंद को, स्वामी विवेकानंद, पूरे दुनिया में ख्याति दिला दिया। यानी वो युवा सन्यासी, सारे लोग जिसकी माखौल उड़ा रहे थे, वो पेपर की सुर्खियों बनने लगे, न्यूज की हेडलाइनें बनने लगी। लेकिन आज भी हमारे लिए प्रासंगिक क्यों हैं? आखिर हम क्यों जाने विवेकानंद के बारे में? मित्रों, विवेकानंद आज से 153 साल पहले जो जन्म हुआ, आज उनकी प्रासंगिकता और बढ़ जाती है, क्योंकि एक युवा, जिस प्रकार हमारे लिए, हमारे शरीर के लिए वायु की आवश्यकता होती है, वायु को हम उलट दें तो युवा होता है। जिस प्रकार हमारे शरीर को, वायु के बिना हमारा शरीर नहीं चल सकता, शरीर की कल्पना नहीं कर सकते, जीवन की कल्पना नहीं कर सकते, उसी प्रकार युवा के बिना हम एक सर्वोच्च राष्ट्र की कल्पना नहीं कर सकते, एक विकसित राष्ट्र की कल्पना नहीं कर सकते। युवा जो कि अपने राष्ट्र का भाग्य निर्माता होता है। संगीनों की साए में इतिहास पलती है, उस ओर जवानी चलता है जिस ओर युवा की तादाद चलती है। यानी कहने का मतलब यह है कि युवा जब तक न रहे तब तक हम देश का गौरवशाली इतिहास नहीं बना पाएंगे। आज हमारी स्वामी विवेकानंद जी की प्रासंगिकता इस कदर बढ़ गई है क्योंकि हमारे युवा अपने पथ से भ्रष्ट हो रहे हैं, हमारे युवा नशा का शिकार हो रहे हैं, हमारे युवा अवसाद के शिकार हो रहे हैं, हमारे युवा रील की दुनिया में इतने मशगूल हो गए कि रियल की दुनिया उन्हें दिखाई नहीं देती। वो दुनिया उन्हें दिखाई नहीं देती जिस रास्ते से इस राष्ट्र का निर्माण हो सकता है। वो राह उन्हें दिखाई नहीं देता जिस ज्ञान की संपदा उनके पास है, उस ज्ञान को पहचान नहीं पाते। जिस अमूल्य समय उनके पास है, उस समय को सही तरीके से इस्तेमाल नहीं कर पाते। इन सब को जानने के लिए हमारे लिए प्रेरणा के स्रोत आज भी विवेकानंद जी के रूप में हैं। यानी वो युवा जो बेलूर मठ की स्थापना करने के बाद प्लेग जैसी महामारी फैलती है तो कहते हैं कि एक भी व्यक्ति का प्राण नहीं जाना चाहिए, चाहे हमारे बेलूर मठ की सारी जमीनें बिक जाएं। युवा या सन्यासी वो है जो अपना झोला लेकर के हर समय तैयार रहता है मातृभूमि पर अपना सर्वस्व न्यौछावर करने के लिए। ये त्याग और बलिदान की धरती है जहाँ युवा जब भी खड़ा हुआ है इतिहास रच दिया है। हम प्राचीन काल से लेकर के आधुनिक काल तक की जो भी ख्याति उठाएं, जिसकी भी प्रासंगिकता कर लें, जिसकी भी बातें कर लें, वो सब अपने आप में अद्वितीय है। कोई भी युवा, कोई भी राष्ट्र तब तक आगे नहीं बढ़ता जब तक युवा चेतना जागृत नहीं होती है। युवा जिसके बाजुओं में साहस हो, युवा जिसका सोच समृद्धशाली हो, युवा जिसके पाँव में वेग हो, युवा जो चट्टान को तोड़ करके रास्ता बनाने का हौसला रखता हो, युवा जो पानी की तरह प्रवाहित होने वाला हो, युवा जो ज्ञान से सराबोर हो, युवा जो शरीर, मन, अध्यात्म हर तरीके से मजबूत हो, युवा जिसके शब्दकोश में असंभव नाम का कोई चीज़ नहीं हो, युवा जो राष्ट्र का हर समय जब भी जरूरत पड़े उस पे अपने रक्त का एक एक बूंद न्यौछावर करने को तैयार हो। उस युवा की प्रासंगिकता और बढ़ जाती है जब ये राष्ट्र, जब ये दुनिया आतंकवाद, जातिवाद, लिंग भेद और जाने कितने असंख्यों कुरीतियों का शिकार है। उसमें उसको सही दिशा देने के लिए हम युवाओं को आगे आना होगा। हम युवाओं को अपने प्रेरणा स्रोत, अपने प्रेरणा के आधार लेकर के उस विवेकानंद को याद करना पड़ेगा। जहाँ हम समाज में व्याप्त जितनी कुरीतियाँ हैं उसके प्रति अगर हम आवाज़ नहीं उठा पाते हैं युवा होके, तो आप याद कीजिए विवेकानंद को, जो ये कहते हैं कि उठो, जागो, तब तक न रुको जब तक कि लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हो जाए। वो ये कहते हैं कि मैं किसी शिक्षित व्यक्ति को तब तक शिक्षित नहीं मान सकता जब तक समाज में एक भी अशिक्षित व्यक्ति दिख रहा है। वो कहते हैं कि हमारा धन संपदा किसी काम का नहीं अगर हमारे राष्ट्र का कोई व्यक्ति भूख से तड़प के मर रहा हो। हमारे शिक्षा वो व्यर्थ है जब हम वंचित, शोषित बच्चों को, हम लाचार व्यक्तियों को और राष्ट्र के अपने सबसे नीचे तबके के लोगों को उठा नहीं पाते हैं। यानी वो व्यक्तित्व, वो सोच
विवेकानंद का कहना है कि अगर हमें ज्ञान की बात है, हम ले जाकर के दुनिया को अध्यात्म का पाठ पढ़ा दे, दुनिया से विज्ञान सीख ले। वो किसी को ऊंच नीच बड़ा छोटा नहीं समझते, वो या कहने में तनिक भी हिचकते नहीं, सारे लोग एक हैं, हमारा मन मस्तिष्क एक होना चाहिए। जब शिकागो जैसे देश के भ्रमण पर वो थे, एक घटना याद आती है। आज हम अपने भाषा को लेकर के बड़ी हीन दृष्टि से अपने आप को मानते हैं। उसमें आपसे एक व्यक्ति ने अंग्रेजी में बात किया, आप अपनी मातृभाषा में बात किए, फिर उस व्यक्ति ने हिंदी में बात किया, फिर वो इंग्लिश में बात किए। सामने से बैठा हुआ व्यक्ति पूछ बैठा कि आखिर आपने ऐसा क्यों किया? जब मैं अंग्रेजी बोल रहा था तो आप हिंदी बोल रहे थे, जब मैं हिंदी बोल रहा था तो आप अंग्रेजी बोल रहे हो, क्यों? बोले कि जब आप अपनी मातृभाषा का सम्मान कर रहे थे तो मैं अपनी मातृभाषा का सम्मान कर रहा था, और जब आप मेरी माँ का सम्मान कर रहे थे, अर्थात मेरी मातृभाषा का सम्मान कर रहे थे, तो हम आपकी मातृभाषा का सम्मान कर रहे थे। यानी एक युवा खड़ा होकर के ये समझा रहा है दुनिया को कि अगर कोई आपकी माँ का सम्मान करे तो आप भी सम्मान करें, अगर आपकी भाषा का कोई सम्मान करे तो आप भी दूसरे की भाषा का सम्मान कीजिए। और दुनिया को वसुधैव कुटुंबकम का पाठ पढ़ाने वाला वो युवा आज भी हमारे लिए उतना ही प्रासंगिक है जो आज से 150 साल पहले रहे। अर्थात उस युवा को एक युवा जयंती के रूप में मनाने की कोई औपचारिकता जो है ये बड़ी बात नहीं है, उस युवा सन्यासी को अपने जीवन में उतारना बड़ी बात है। उस युवा के बारे में जनमानस में एक क्रांति फैलाना बड़ी बात है, लोगों के बीच उस विचारों की क्रांति को ले जाना बड़ी बात है। जब भी हताशा हाथ लगने लगे, जब भी हम उदासी की ओर जाने लगे, तो जरा सोचिए उस युवा को जो बंगाल जैसे प्रांत से उठ करके शिकागो जैसे धर्म सम्मेलन का यात्रा संभव कर पाते हैं, जो उतने बेबस और लाचारी में भी राष्ट्र जिनके लिए सर्वोपरि है, बार बार हताश होने के बाद जब वो रामकृष्ण परमहंस के पास जाते हैं और कहते हैं कि मेरे खाने के लाले पड़ रहे हैं, आप मेरे खाने का प्रबंध कीजिए, तो रामकृष्ण परमहंस माँ काली के अनन्य भक्त थे, तो बोले कि मेरी माँ के पास सब कुछ है, जा करके मेरी माँ से मांग लीजिए। तो जाने के बाद जब भी गए तो जाने के बाद जो एक व्यक्ति हर समय नास्तिकता की ओर अग्रसर था, नास्तिक व्यक्ति, इसे हर जगह कुछ भी दिखाई नहीं देता था कि ये मूर्ति, ये पूजा, ये सब बेकार की चीज़ें हैं। जाने के बाद देखते हैं कि वो माँ जो रामकृष्ण परमहंस की माँ होती है, अर्थात काली माँ, साक्षात विराजमान है। फिर वो जो युवा जा करके अपने रोटी कपड़ा के लिए विवश था, वो जा करके ज्ञान भक्ति और वैराग्य मांग के आते हैं। फिर जैसे आए तो रामकृष्ण परमहंस बोल बैठे कि क्या मांग के आए? तो बोले कि हम तो ज्ञान भक्ति और वैराग्य मांग के आए। बोले भाई तुम तो धन संपत्ति मांगने गए थे यार, ज्ञान भक्ति वैराग्य लेके क्या करोगे? फिर से जाओ माँ के पास। फिर गए तो वहीं जुबान से निकला, माँ मुझे ज्ञान भक्ति और वैराग्य दे दे। फिर आए, फिर रामकृष्ण परमहंस के द्वारा, उनके गुरु के द्वारा पूछा गया क्या मांग के आया? फिर ज्ञान भक्ति और वैराग्य मांग आया। फिर बोले कि ये तो गलत हो गया, फिर जाके मांग के आओ। बोले नहीं, आज से मेरे पूरे परिवार का भरण पोषण आपके जिम्मे है, आप समझिए, मैं तो अब उस मातृभूमि का कर चुकाने की ओर अग्रसर हूँ जिसमें मैं जन्म लिया हूँ। और माँ से बोले कि सारी संपदा, उनका धन संपत्ति सब कुछ लूट लिया गया था दूसरे के द्वारा, उनके पिता के अन्य भाइयों के द्वारा। फिर केस हुआ, सब कुछ जीत करके अपनी माँ को सुपुर्द करते हुए वो बोले कि माँ, मैं आज से तेरे कर से मुक्त हुआ और इस मातृभूमि का कर चुकाना बाकी है। और देखिए, एक युवा पूरे दुनिया को अध्यात्म का पाठ सिखा गए, दुनिया को सनातन धर्म का पाठ सिखा गए, दुनिया को ये दिखा गए सर्वश्रेष्ठ धर्म हिंदुस्तान का धर्म है, जो पूरी दुनिया को वसुधैव कुटुंबकम के रूप में लेकर के चलता है। एक व्यक्ति के द्वारा कहा गया कि इस युवा सन्यासी को, शिकागो जैसे धर्म सम्मेलन में, इस युवा सन्यासी को देख करके ये प्रतीत होता है कि वहाँ पे जहाँ ऐसे युवा सन्यासी निवास करते हैं, वहाँ पे ईसाईयत का प्रचार करने के लिए भेजना कितनी बड़ी मूर्खता थी। ये हमारे राष्ट्र के युवा की ताकत है।
और आज ज़रूरत है उस युवा को अपने अंदर आत्मसात करने की। आज ज़रूरत आन पड़ी है उस युवा के व्यक्तित्व के, उसके कर्मों से हमें प्रेरित होने की, क्योंकि यह राष्ट्र अनेक विसंगतियों से जूझ रहा है। एक तरफ हम ज्ञान विज्ञान अध्यात्म के क्षेत्र में ज्ञान की भूमि, अनुसंधान की भूमि और वीरों की जन्मभूमि के रूप में आगे तो बढ़ रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं पश्चिमी सभ्यताएं हमारे ऊपर हावी हो रही है। कहीं ना कहीं हम अपनी संस्कृति खो रहे हैं। तो जो हम अपनी संस्कृति खो रहे हैं, आज उसे सहेजने की जरूरत आन पड़ी है। इसलिए हमारे प्रेरणा स्रोत युवा तेजपुंज आज भी हमारे साथ मशाल के रूप में हमारा मार्गदर्शन प्रशस्त कर रहे हैं, स्वामी विवेकानंद के जीवन के रूप में। तो इस युवा दिवस के उपलक्ष्य में आप सब उनसे प्रेरित होकर के, उनके भावनाओं से प्रेरित होकर के, उनके व्यक्तित्व से प्रेरित होकर के आइए कुछ संकल्प करें कि इस राष्ट्र को सर्वोच्च शिखर पर ले जाने में हम अपनी महती भूमिका निभाएंगे। इस राष्ट्र को तेजपुंज के रूप में, इस राष्ट्र की जो ज्ञान की वसुंधरा, इस ज्ञान वसुधा की जो ख्याति है पूरी दुनिया में, जो 4 विश्वविद्यालय, जब दुनिया ज्ञान का क भी नहीं सीख पाया था, उस समय हमारे यहाँ 4 विश्वविद्यालय हुआ करते थे। मिस्र, यूनान, रोम सब मिट गए यहाँ से। कुछ तो खास है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। यानी हमें क्या, उस युवा को, उस युवा के प्रेरणा को संजोने का वक्त आ पड़ा है। हमें उस युवा से प्रेरित होकर के राष्ट्र के नव निर्माण में अपने आहुति डालने का वक्त आन पड़ा है। हमें वक्त आन पड़ा है अपने विसंगतियों से स्वयं संघर्ष करने का। वक्त आन पड़ा है अपने आप को पहचानने का। विवेकानंद बार बार एक ही चीज कहा करते थे, आप स्वयं को पहचान जाइए। आप स्वयं को पहले निर्भय बना लीजिए, फिर दुनिया आप जीत सकोगे। जब तक हम स्वयं से डरे रहेंगे, कल्पना भी नहीं कर सकते कि हम कोई भी ख्याति प्राप्त कर सकते हैं, हम कहीं विजय प्राप्त कर सकते हैं। जो व्यक्ति स्वयं से हार गया, वो दुनिया में कहीं जीत हासिल नहीं कर सकता। तो इस युवा दिवस पे, इस राष्ट्रीय युवा दिवस पे हम सब उस तेजपुंज युवा सम्राट स्वामी विवेकानंद से प्रेरित होकर के राष्ट्र के नवनिर्माण में अपना महती भूमिका निभाएं, और जो राष्ट्र के निर्माण की जो वकायद है, राष्ट्र निर्माण की जो परंपरा है, जो नियम है, उसे हम सब फॉलो करें, उस पर अपने आप को निछावर करें और इस राष्ट्र को ज्ञान पुंज की धरती बनाए रखें और विश्व गुरु के रूप में पूरी दुनिया को पुनः ज्ञान की वसुंधरा, अनुसंधान की वसुंधरा से अवगत कराए कि यही वो भारत है, यही वो भारत का मिट्टी है जहाँ युवा सम्राट विवेकानंद का जन्म होता है, जहाँ भगत सिंह जैसे सूरवीर का जन्म होता है, जहाँ अभिमन्यु जैसे रणधीर का जन्म होता है। ध्रुव, नचिकेता, प्रहलाद की जो जिंदगानी है वो यही मिट्टी देती है। ये मिट्टी साधारण मिट्टी नहीं, दुनिया को इस मिट्टी के ताकत से हम सबको अवगत कराएं, ताकि लोग अपनी पहचान जो भूल रहे हैं, जो युवा सामर्थ्य की ताकत भूल रहे हैं, उसको फिर अपने आप को पहचान करके अपना सर्वस्व इस मातृभूमि पे न्यौछावर करने के लिए प्रेरित हों और इस युवा दिवस पे विवेकानंद के जीवन से प्रेरित होकर के अपने राष्ट्र को आगे ले जाने के लिए हम मिल करके एक साथ संकल्प लें कि इस राष्ट्र के लिए हम और हमारे लिए राष्ट्र सर्वोपरि है, बाकी जितनी चीज़ें हैं वो बाद की चीज़ें हैं। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। पुनः देश के समस्त युवा को इस युवा दिवस की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। आप सब प्रेरित हों उस युवा सम्राट से और एक दूसरे को प्रेरित करें। धन्यवाद।